हेलो एंड जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अभियुक्त की मम्मा व्लॉग्स। और आज बन रहा है लंच में कड़ी पकौड़ा विथ राइस। बेसन में मैंने थोड़ा सा डाला है नमक और हल्दी और उसको पानी डाल के अच्छे से घोल बना लेंगे। पीछे आपको बैकग्राउंड में हस्बैंड की नॉइज़ और अभियुक्त की नॉइज़ भी आ रही होगी। सब अपने अपने काम में लगे हैं और हस्बैंड तो ऑफिस का काम कर रहे हैं बट अभियुक्त वॉइस ओवर कर रहा है मेरे साथ। इस बार पकौड़े में मैंने प्याज और धनिया पत्ती मिर्ची ऐड किया है। वैसे तो मैं सिर्फ हींग और नमक ही डालती हूँ, पर इस बार मैंने पकौड़े प्याज वाले बनाए हैं कड़ी में। तो कढ़ाई में गरम कर लिया है मैंने थोड़ा सा ऑयल और अब पकौड़े बनाऊंगी मैं उसमें एक एक करके। जब पकौड़े अच्छे से फ्राई कर लिया है मैंने, तो फिर मैंने इसके घोल की तैयारी की, कड़ी की। तो सुमुल का दही यूज़ करूँगी मैं। साइड में मैंने चढ़ाया है साइड में कुकर जिसमें है राइस, जो कि मेरा रेडी हो चुका है। लग गई सीटी और अब मैं बना रही हूँ बेसन का घोल, जिसमें मैं सुमुल का दही यूज़ कर रही हूँ 2 स्पून्स। ये दही बहुत अच्छा है, हमेशा मैं कड़ी बनाने के लिए यही यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है। अब अभियुक्त की भाषा में भी आप सुन लीजिए थोड़ा सा रेसिपी। बताओ अभियुक्त, से समथिंग। जितना मैंने बेसन लिया है उतना ही दही भी लिया है 2 स्पून के हिसाब से, और काफ़ी सारा पानी ऐड करेंगे क्योंकि हमें ग्रेवी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। जो भी मसाले ऐड करने हैं वो मैं सीधे कढ़ाई में ही ऐड करूँगी। इसमें सिर्फ दही, बेसन और पानी है, और बेसन वही वाला है जिसके मैंने पकौड़े बनाए थे। वही थोड़ा सा मैंने इस प्लेट में बचाया था, उसी में दही ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स कर दिया। और एक दो छींटे पड़ गए थे मुझे पकौड़े फ्राई करते वक्त, तो थोड़ा आँच से केयरफुल रहना है जब हम फ्राई कुछ करते हैं। तो ऐसे तो घर में छोटे मोटे चीज़ें ऐसी लगती ही रहती हैं किचन में। तो इसके बाद कढ़ाई में मैंने तड़का लगाया है कड़ी पत्ता और राई से। ये जो कड़ी पत्ता था ये मैंने घर में ही उगाया है, और ये अभी बहुत शैतानी कर रहा है पीछे से। और फिर मैंने इसमें हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर ऐड किया, दोनों 1 टीस्पून है। और फिर बेसन का घोल जो मैंने रेडी किया था वो ऐड कर दिया। क्या हुआ? और बचा हुआ बेसन जो प्लेट में था उसमें मैंने और पानी डाल के ग्रेवी में ऐड कर दिया। अब वो बीच बीच में रो रहा है क्योंकि उसके फादर अभी थोड़ी देर के लिए बाहर गए हैं, तो वो रो रहा है कि मुझे लेके क्यों नहीं गए। और कड़ी को धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी देर पे धीमी आंच पे ही रखना है और थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहना है। बस हमारी करी रेडी हो चुकी है। एक नीचे गिर गया था मुझसे पकौड़ा। फिर दोपहर में हाउस हेल्प आई थी और वो अभियुक्त को साइड में हटा रही थी ताकि उसको किसी भी कैबिनेट से चोट ना लगे। और जब भी आंटी आती है तो अभियुक्त उनके पीछे पीछे जाता है देखने कि आंटी कर क्या रही हैं घर में। आजकल इनको आने में काफ़ी लेट हो जाता है, 2-2:30 बज जाते हैं। और अभियुक्त भी साथ साथ परेशान हो रहा है, मेरे पीछे पीछे फॉलो कर रहा है मुझे, और मुझे वॉइस ओवर नहीं करने दे रहा है। इसको है कि मैं खुद वॉइस ओवर करूँगा मम्मा। और फिर मैं वीडियो में इसको, जब मैंने बोला कि आ जाओ अभियुक्त मैं तुमको थोड़ा रिकॉर्ड करती हूँ ताकि ये आंटी का पीछा छोड़ दे, तो ये आ रहा था, बहुत खुश होगी कि मम्मा मुझे रिकॉर्ड करने वाली है। इसके बाद शाम को मैं थोड़ी देर के लिए अभियुक्त को बाहर लेके गई थी घुमाने। और शाम को सारे बच्चे घर से बाहर निकलते हैं थोड़ा खेलने के लिए, तो इसी टाइम पे मैं अभियुक्त को भी लेके जाती हूँ ताकि उसकी थोड़ी आउटिंग हो जाए और थोड़ा रिफ़्रेश फील करे। आजकल नई चीज़ें सीख रहा है ये, जैसे कि बाय करना। तो हर किसी को जो भी जाता है, नोन या अननोन, वो बाय ज़रूर करता है।
और जब हम पार्क से बाहर घर आ गए वापस, तो मैंने मैगी बनाया था। उसके लिए साइड में मैंने दूध चढ़ाया था ताकि मैं उसके लिए पनीर बनाऊँ। ये मैगी मैंने बहुत ही सिंपल बनाया था, सिर्फ मैगी मसाला ऐड किया और नमक ऐड किया। थोड़े से मेरे पास सैशे पड़े थे ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स के, तो मैंने वो भी एक सैशे ऐड किया इसमें। और ये होगी हमारी मैगी रेडी। इसके बाद शाम को मैंने पनीर से कोई डिश बनाई थी, सब्ज़ी बनाया था मैंने, वो मैं शूट नहीं कर पाई जल्दी में, तो मैंने अगले दिन का शूट किया है। अगले दिन मैंने बनाया था हस्बैंड का फेवरेट चूड़ा मटर या फिर पोहा भी कह सकते हैं आप। तो इसके बाद मैं सीधे नेक्स्ट डे की ब्लॉग की क्लिप लगा रही हूँ। कढ़ाई में तेल गरम किया, उसमें मैंने तड़का लगाया, कड़ी पत्ता, राई का, प्याज डाला और अच्छी तरह से भून के इसमें थोड़ी देर बाद मैं इसमें मटर ऐड करूँगी। हस्बैंड को ये बहुत पसंद आता है, उनको ऑफिस भी जाना था और जल्दी में उन्होंने बोला मेरे लिए नाश्ता बना दो, आज मैं घर जल्दी आऊँगा तो मैं दिन में लंच कर लूँगा, अभी सिर्फ मैं कुछ हल्का फुल्का खा के जाऊँगा। तो मैंने बोला कि मैं तो फिर चूड़ा मटर ही बना देती हूँ और मटर ऐड किया। थोड़ी देर तक इसको पकाएंगे और इसमें मैं एक पेस्ट ऐड करूँगी जो मैं घर में ही बनाती हूँ, धनिया पत्ती टाइप का, वो कह सकते हैं धनिया पत्ती की चटनी होती है। उसमें मैं अदरक, लहसुन, धनिया और हरी मिर्च ऐड करती हूँ। मीडियम आंच पे ही चला रही थी मैं इसको और थोड़ी देर बाद पेस्ट रेडी करके मैं उसमें पेस्ट ऐड करूँगी। जब तक आप ये कर रहे हैं, आप साइड में पोहा या चूड़ा को धो के रख लें थोड़ी देर के लिए, 10 to 20 मिनट्स रेस्ट पे रख दें और उसको बहुत ज़्यादा वॉश नहीं करना, सिर्फ एक ही दो पानी से। फिर मैंने कढ़ाई में हल्की सी मसाला डालने के बाद थोड़ा सा नमक, हल्दी और थोड़ा 2 स्पून ज़्यादा मसाला ऐड किया, गरम मसाला, और मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून चीनी भी ऐड किया ताकि इसका फ्लेवर और एनहेंस हो जाए। और इसके बाद जो पोहा मैंने धो के रखा था वो ऐड करूँगी। ध्यान रहे आप पोहा को बहुत ज़्यादा मत भूलिए वरना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, तो फिर अच्छे खिले नहीं बनेंगे। तो बस ये रेडी हो चुका है मेरा सुबह का नाश्ता। दोपहर में मैंने थाली बनाई थी हस्बैंड के लिए। अगर आपको मेरा व्लॉग थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर इसमें कुछ भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत लग रही है आपको तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, अपना सजेशन ज़रूर दें। थैंक यू एंड बाय बाय।